क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएट करने को log रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सीधे यहीं पे log वाला फॉर्मूला सेट करके देख सकते हैं, या हम कुछ log के बेसिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हैं। लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे log a टू द पावर b। अगर कहीं ऐसा दिखाई दे आपको कि log के बाद a टू द पावर b लिखा हो, तो इस केस में ये जो पावर है ये log के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा b log, ठीक। इसका दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि log, अगर आपके पास m इंटू n होगा, log के बाद फंक्शन के रूप में क्या रहेगा m इंटू n, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया रहेगा। तो log लगा करके log के वजह से ये फॉर्मूला बनेगा log m प्लस log n, ठीक है। अगर यही चीज log वाला में होगा log m बाई n होगा। अगर ये डिवाइड में होगा तो log का फॉर्मूला कहता है ये बन जाएगा log m माइनस का log n। पर इन सारे फॉर्मूला में एक चीज कॉमन ध्यान रखना है कि इन सारे फॉर्मूला में बेस नहीं है, यानी बेस क्या है e है। ये सारे फॉर्मूला तभी होंगे जब आप बेस ई के लिए बात करोगे, ठीक। तो ये लॉग के कुछ कॉमन फॉर्मूला है, और भी लॉग के फॉर्मूला है, लेकिन हम जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। ये लॉग है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट मीन्स पावर 1 बाय e टू दी पावर 2x, एंड इस पूरे का पावर कितना 1 बाय। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं log m पावर n, तो पावर से गुना हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा log m बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग चाहें तो इस पावर से गुना हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, और ये log 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को y समझते तो ये पूरा वैल्यू किसका होता y का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू। अगर दोनों साइड को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये 1/2 बाहर, और यहाँ d log 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। ध्यान देंगे log वाला डिफरेंशिएशन में क्या करना था, log के बाद जो फंक्शन था उसको डिनोमिनेटर में मेंटेन करना था, यानी 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2x, ऐसा होता। इसके बाद क्या होता, ये ऊपर जाता, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा d 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2 बाई dx, ठीक है। यहां log है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x होगा, यानी 1/2, और x की जगह पे ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2। दिक्कत है?
यहाँ देखेंगे यहाँ पे दो दो फंक्शन है डिवाइड में, तो यहाँ हम लोग क्या यूज कर ले, कोसेंट रूल यूज कर ले। कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, 1/e⁻²x को रखना होगा बाहर, और डिफरेंशिएट किसको करना होगा, 1 + cos² को, माइनस 1 + cos² को रखना होगा बाहर, और डिफरेंशिएट किसको करना होगा, 1 - e⁻²x को, और बाई v² यानी 1 - e⁻²x का स्क्वायर होगा। दिक्कत यहाँ तक। अब इसको डिफरेंशिएट करके अगर लिख दिया जाए आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले देखो ये जो डिनोमिनेटर में है ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 - e⁻²x चला गया ऊपर, नीचे हो गया 2 × 1 + cos²x। किसी को इस लाइन में दिक्कत है, ये जो नीचे वाला था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब दूसरा बात देखिएगा, यहाँ ये है तो ये रहेगा 1 - e⁻²x, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाला जो ये था तो यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखिएगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन करना है इसका, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos² का डिफरेंशिएशन -2 sin x × cos x, ठीक है। चलेंगे आगे है आपके पास माइनस है और ये है 1 + cos²x, ठीक है। यहाँ चलोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये माइनस 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 और e⁻²x, और बटा में क्या रहने वाला है, ये 1 - e⁻²x। स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, तो एक बार से तो ये गया, दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं क्या बचेगा। तो ये बचा 1/2 × 1 + cos²x। अब देखोगे यहाँ मैं सबको अलग करना चाह रहा हूं, तो ये जो होगा इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, तो जब इसके नीचे होगा तो कट जाएगा ये, और क्या बचेगा, ये -2 sin x cos x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और क्या बचेगा, ये 1 + cos²x, और इसके साथ 2 भी है तो 2 e⁻²x, और सिर्फ इसके नीचे आएगा 1 - e⁻²x। कोई दिक्कत। इसके आगे का स्टेप आप देखेंगे तो इसके आगे आप ये करेंगे कि इसी से गुणा करोगे तो ये होगा, जब गुणा करोगे तो ये 2 कट जाएगा, मतलब माइनस sin x × cos x, और बटा में 1 + cos²x, फिर यहाँ प्लस, फिर ये 2 कटेगा, है ना, और यहाँ ऊपर 1 + cos² है और नीचे है तो ये कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, e⁻²x अपन 1 - e⁻²x। यही हमारा आंसर हो गया। ग्रीन वाला, ग्रीन वाला तो इस स्टेप के कटने के बाद जो बचा है उसको लिख दिया हो। यहाँ कटा तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा है 1 - e⁻²x, और ये जो है ये दोनों के नीचे है, एक बार ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, इसका कट गया और इसके नीचे बच गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक तो ठीक प्रोसीड कर सकते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं जी, अभी हमने एक फॉर्मूला लॉग का देखा था, फॉर्मूला ये था log m/n = log m - log n,
तो यहाँ पे ध्यान दें, तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें क्या है, log n, One long है. log n. तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्म, इस फॉर्म में न्यूमरेटर को आप m समझ लें, डिनोमिनेटर को आप n समझ लें, तो ये फॉर्म बन जाएगा log m/n का, और बन जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 एंड log m की जगह है 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड माइनस log n के जगह पे है 1 माइनस e टू द पावर 2 है। तो ये फंक्शन को हम ऐसा बना सकते थे, और जब फंक्शन इतना सिंप्लीफाई हो जाता तब इसके बाद हम लोग क्या कर देते, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ये करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, ये d log 1 प्लस होगा, log वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में क्या मेंटेन करते हैं, जो log के बाद होता है, यानी d1 प्लस cos स्क्वायर x मेंटेन करोगे, एंड इनटू ये d1 प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा बाई dx। दिक्कत है? इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर जब ये डिफरेंशिएट करोगे log 1 माइनस e टू द पावर 2x, तो इस बार log के बाद जो फंक्शन है इसको आप डिनोमिनेटर में मेंटेन करोगे, एंड फिर से ये फंक्शन ऊपर जाएगा, तो d1 माइनस e टू द पावर 2x बाई dx, ऐसा रिजल्ट देगा हमें। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो ये dy बाई dx होगा, ये 1/2 होगा, log है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, ठीक है, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 sin x इंटू cos। दिक्कत है? हो गया, log x के 1/x आ गया, यहां 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन, फिर यहां माइनस है तो माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x, एंड इनटू यहां 1 का 0 और इसका डिफरेंशिएशन -2 e टू द पावर 2x। किसी को परेशानी? अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, देखोगे यहां है -2 sin x इंटू cos x, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यानी यहाँ प्लस देना पड़ेगा। फिर आपको ये क्या बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है 2 e टू द पावर 2x, और बाई में बचा हुआ है 1 माइनस e टू द पावर, और ये 1/2 से गुणा भी तो करेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, नीचे में 2 रहेगा। अब आप देख रहे हो कि ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या दिया आपको, माइनस sin x इंटू cos x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड प्लस e टू द पावर 2x बाई 1 माइनस e टू द पावर 2x। ठीक है, तो आप log वाले क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कि पहले log का प्रॉपर्टी लगा लिया जाए। हमेशा कोशिश करिएगा, सब क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कि अगर फंक्शन गुणा में और भाग में रहेगा ना, तो मल्टीप्लाई, तब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए या तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या तो कोसेंट रूल लगाएंगे, और दोनों रूल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कोशिश क्या करेंगे हम
कि फंक्शन को अगर वो गुना या भाग में रहे तो पहले उसको बदल दे, जोड़ या घटाव में कर ले, उससे क्या होगा देखिए मेहनत कम हो। ठीक है, तो बच्चों इस बार क्वेश्चन हमारा y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये बताओ, आप देख करके क्या बता सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा? क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। फिर अंदर वाला इस फंक्शन को फिर ऊपर ले जाते ना, तो फिर इसका भी तो डिफरेंशियल होता ना। चलिए अब देखेंगे यहां भी लॉग है, लेकिन लॉग के बाद ये दो फंक्शन प्लस में है। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला जो लॉग का है ना, वो लॉग m और गुना n रहेगा तब फॉर्मूला है लॉग m प्लस लॉग n, या लॉग m बटा n होगा तब फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n। लेकिन अगर प्लस में होगा ना तो कोई फॉर्मूला नहीं, और अगर फॉर्मूला न लगाइएगा तो ये बहुत लंबा बनेगा। तो कुछ यहाँ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए ये नीचे 1 डाल दें, रूट के अंदर एलसीएम ले लें, रूट के अंदर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ध्यान दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर का रूट है तो ये रूट के बाहर हो जाएगा कितना, एक्स। देखकर तो इस पूरा को इतना लिख सकते हैं हम। तो अगर इस पूरा को इतना लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और गौर करें आप कि जब इतना हो ही गया तो फिर से अंदर आप एलसीएम कर सकते हो। लॉग के अंदर जो है वह आप फिर से एलसीएम कर सकते हो। अगर फिर से एलसीएम कर लोगे तो एलसीएम क्या होगा, एक्स। ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके पहले क्या लगा होगा लॉग। अब देखो अगर लॉग में ये बटा के जो ऊपर है, इस पूरे ऊपर वाला को हम m समझ ले और नीचे वाला को n समझ लें, तो ये फिर से कौन फॉर्म आ गया log m बटा n। तो log m बटा n को क्या लिखेंगे, log m माइनस log n लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, इसको देखो लिख दे रहा हूं, ठीक है, log m यानी कि 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लॉग n यानी x। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो इस माइनस के साथ गुना भी कर देते हैं। माइनस के साथ गुना कर दीजिएगा तो y बराबर बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस माइनस लॉग 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा लॉग। यहां तक तो चलो, पहले तो गुना भाग में था, अब सबका सब किस चीज में हो गया, जोड़ घटाव में हो गया। आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। अब क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, dy अपॉन dx बनाएगा। चलिएगा ये हो जाएगा d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, देखो इसके नीचे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाएगा और बटा में क्या लेके आएगा dx, फिर ये माइनस। अब लॉग वाला की बारी है तो ये d log 1 प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बार डिनोमिनेटर में क्या मेंटेन करोगे? 1 plus x डी 1 प्लस रूट अंडर square एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर क्या जाएगा? डी, यही जाएगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई और प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। किसी को यहां तक कोई आपत्ति है तो बोलिए। बस फॉर्मूला आप सेट किए और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिक्कत है यहां तक कोई नहीं है? तो ये क्या हुआ? ये तो चलो dy अपॉन dx से कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाला है तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां चलेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। तो 2x प्लस 0 कितना रहेगा? 2x माइनस इस लॉग वाले का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से डिफरेंशिएशन करना होगा पहले 1 का, तो 1 का 0 और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? तो फिर डिफरेंशिएशन करना होगा, ध्यान देखिएगा, करना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। एकदम ध्यान से देखिएगा, यही तो यहाँ किए हैं, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट और फिर से इसी को करना है, यानी फिर से यही वाला वैल्यू आएगा। इसी वैल्यू को लिख दे यहाँ पे, तो गुणा में कितना 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और गुणा 2x लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? जो कटता है उसको काट दीजिए। ये गया और कोई जाने वाला है, ये गया और कोई जाने वाला है, अब कोई जाने वाला नहीं। ये 2x, यहाँ ये 2x कहां से आया है? तो इसमें भी जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो पहले तो आप जो रूट के अंदर वाला फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में मेंटेन करिएगा और फिर वापस से ये ऊपर ऐसे होके जाएगा। और वही तो काम, यही सेम काम तो यहाँ कर रहे हैं जो यहाँ वाला था, सेम यही है वो, इसलिए रिजल्ट सेम रहा। दो बार नहीं किया हम लोग, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब बस इसको अरेंज करके लिखना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। आगे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं तो देखिए, यहां ध्यान देना है, सिर्फ इन दोनों टर्म में ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाला। नीचे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और इसमें भी है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो dy अपॉन dx हो गया। अगर आप दोनों में से कॉमन ले रहे हो तो कॉमन क्या गया आपका? 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन गया। इसमें क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। इसमें क्या बचेगा? तो ऊपर x बचेगा। अच्छा, x भी तो कॉमन कर सकते थे ना, x भी कॉमन कर लेते थे, ये 1 हो जाएगा और यहाँ 1/1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1/x एज इट इज अपना रहता है। कोई दिक्कत इसमें? बस इसी को कॉमन लेके लिख दिया है। दिक्कत है तो बोलिए। अब अगर आगे इसके नीचे भी 1 डाल के आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या बन के आता है? सो देखिए, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम कर देते हो तो क्या होगा? एलसीएम 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 1 से करोगे तो यही आएगा, यानी 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा माइनस 1। तो अब देख बच्चा, +1 -1 कट जाएगा, काट दूं यहाँ पे, मिटा दूं? आप लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूं यहाँ से? चलो मिटा दिया, कट गया ये। दिक्कत? और क्या बचा आपके पास? किसी को दिक्कत भाई? हमने मिटा दिया है, याद रखेंगे आप करके तब मिटाइएगा। ये कैंसिल हो गया,
अब जो बचा एक बार फिर से उसको एलसीएम कर दें। जो भी टर्म अभी आपके पास बचे हुए हैं उन टर्म्स का आप एक बार फिर से एलसीएम कर दो। तो ये x गुना कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 को करोगे ये आएगा नीचे 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 बाई। इसके आगे आप क्या कर सकते हो, बस इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो क्या बनता है तो देखो। एलसीएम क्या आएगा इसका 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना में एक्स, ठीक है। और यहां ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा एक्स कट जाएगा तो ये 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, नहीं है। अच्छा तो क्या मिला आपको, ये आपको मिला, हाँ बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों यहाँ जो मिला है ना, यहाँ बहुत अच्छा मैथमेटिक्स लगने वाला है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रख लेता हूं मैं, ये दोनों को, और इसे अलग रहने देता हूं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू, यहां तक तो पढ़ता ही नहीं है। एक बात गौर करिएगा, 2 को आप रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हो, वैसे ही x को आप रूट x गुना रूट x लिख सकते हो, वैसे ही एक्स स्क्वायर को आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर गुने रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसका होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या रहेगा x और 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। दिक्कत है इसमें आपको कोई? अब देखो ऊपर से ये कॉमन जा रहा है, तो कॉमन जब वो खुद जाना चाह रहा है तो ले लीजिए। कॉमन जब लीजिएगा तो ये कॉमन क्या लीजिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लीजिएगा। तो इसमें क्या बचेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें क्या बचेगा 1, बाई में क्या रहेगा x और 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही रहेगा बाई बच्चों। किसी को दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद अगर आगे आ कहानी देखा जाए तो आगे कुछ और सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे कट सकता है, कटने के बाद क्या बचा, जो बचा वो आंसर हो गया। कटने के बाद जो भी आपको दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर हो गया, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स जो है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार हमें डिफरेंशिएट करने को कहा गया है, log x प्लस 1 बाई एक्स। देखो फिर से देखो बात ध्यान देना है कि log के बाद प्लस में है, तो log के बाद प्लस का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका है, बस क्या करना है, इसका एलसीएम ले देना है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लॉग m बाई n लगा देना है। तो ये क्या हो गया, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। अच्छा ये क्या था, y बराबर था ना। अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। और देखो ये log वाला फंक्शन है,
तो याद करो लॉग वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय क्या करते हैं हम, लॉग के बाद वाले फंक्शन को लाते हैं डिनोमिनेटर में, फिर से ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एंड अपॉन dx माइनस d log x बाई dx। सब जगह फॉर्मूला सेट कर दिया आपने, बस लिख दो और ये डिफरेंशिएट हो गया। इट्स dy अपॉन dx, लॉग है तो डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलो यहाँ x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x, 1 को करोगे 0, लिखना ना लिखना एक ही बात है। यहाँ आओगे माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 बाई, आगे आप चाहें तो यहाँ भी एलसीएम कर सकते हैं। अगर यहाँ एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, ये हमारा आंसर। इस बार हमें डिफरेंशिएट करने को दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस, इस बार दिया गया है डिफरेंशिएट करने को रूट अंडर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, किसके लिए है, y। इसको डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। देखो बच्चों, आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, लेकिन आगे इस क्वेश्चन को हम किसी दूसरे तरीके से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम जितना जानते हैं उसी के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करें। तो उसी के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखोगे। या आप चाहो तो इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर सकते हो, रूट को इधर शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, दोनों में एक ही जैसा काम होगा। कैसे किया जाए, रूट को भेज के स्क्वायर बना दिया जाए या इसी फॉर्म में किया जाए, चलो तो रूट को इधर लाओगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी वाई स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पावर 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला में क्या था, बेस को मेंटेन करना था। ये वाला फॉर्मूला याद करो, x टू द पावर n बाई डी एक्स। जब पावर 1 से ज्यादा होता था तो आप इस बेस को नीचे मेंटेन करते थे ना, तो यहाँ बेस के तौर पे नीचे क्या लाना होगा और यहाँ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखकर चलिए इधर चलेंगे तो इधर बटा में है, यानी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल। तो पहले नीचे वाले को रखोगे बाहर और डिफरेंशिएट किसको करोगे, ऊपर वाले को, ठीक है। वेरिएबल y हो, वेरिएबल x है, y एज अ कांस्टेंट, तो y का क्यों किए, ध्यान दीजिए। जब हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था तो कहा था कहीं भी अगर पावर 1 से ज्यादा दिखाई दे, मोर देन 1, वहां इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। देखो y भी वेरिएबल है, लेकिन इस फंक्शन के लिए चूंकि डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए y का नहीं था। तो अब हर क्वेश्चन में आप ध्यान देते हैं कि यहाँ y का पावर 1 था, इसीलिए इस फॉर्मूला सेट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन इस बार y का पावर 2 हो गया है और माइनस, फिर इस बार ऊपर वाले को बाहर रखना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा नीचे वाले को, और बटा में क्या रहेगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 1 माइनस
e टू द पावर x का स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, 2y एंड इनटू dy बाई dx। यहां 1 माइनस e टू द पावर x, देखते रहिएगा इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर इस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। माइनस ये जो फंक्शन है उसको लिख देना है, वन का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको मिला 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, e टू द पावर x आप कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में कौन सी ये नहीं, अभी ये माइनस प्लस में इसलिए नहीं कटेगा, गुना में रहता सब ना तब कटता, ठीक है। अब e टू द पावर x दोनों में था तो आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1 माइनस e टू द पावर x, ये तो प्लस हो चुका है माइनस माइनस मिलके, तो प्लस ये क्या बचेगा 1 प्लस e टू द पावर x, और बटा में क्या रहेगा 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना हो गया जी। अच्छा देखो ये dy बाई dx ये हुआ 2 और e टू द पावर, ध्यान दो इधर से जाएगा तो नीचे ही जाएगा, ये गुणा में है तो 2y और ये 1 माइनस ex का, तो ये फिर 2 से 2 गया, और क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा dy बाई dx बराबर e टू द पावर x बटा y इंटू 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब बस y का जो वैल्यू है वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, y के वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y के वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बना के देगा, dy अपॉन dx, ये e टू द पावर x, y का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस e का पावर x, और जो नीचे है सो चला जाएगा ऊपर, है ना, रूट अंडर 1 माइनस e का पावर x और बटा 1 माइनस e का पावर x का, ध्यान दीजिए यहाँ बेस सेम है तो पावर घट सकता है, और पावर जब घटाइएगा तो आंसर हुआ dy बाई dx बराबर e टू द पावर x, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर यहाँ कुछ यहाँ रूट है ना, रूट का मतलब पावर 1/2 होगा, तो घट सकता है ना, लेकिन ये वही रहेगा, और इसका पावर जब आप घटाइएगा तो 2 में से 1/2 घटाइएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना आंसर है, मुझे देखने दीजिए, 15 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे इस स्टेप को ऐसे लिखते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, अगले स्टेप में आंसर दिखाते हैं। इसके बाद जो ये किए हैं, अगर यहाँ ऐसा ना करके देखिए ध्यान से क्या करते हैं आपके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वो भी सही है, वो तो हमारे पास बुक है इसलिए अभी हम आंसर टैली कर ले रहे हैं, अगर हमारे पास बुक नहीं होता तो आंसर हम कहाँ टैली करते हैं, तब तो आंसर टैली नहीं कर पाते, तो फिर एग्जाम में हम वही छोड़ दे जो हमको मिल जाता, रूट अंडर 1 प्लस e का पावर x। अब ध्यान दो बच्चा, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये 2 बार होगा, ऐसा दिक्कत 2 बार होगा ना जी। अब देखो ये रूट है तो इसी चीज को जब ये काटोगे
तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, कैसे समझ लीजिए, रूट 2/2 है, तो रूट 2 से 2 काटते हैं तो रूट 2 बचता है ना, वैसे ही यहां बचेगा। और इन दोनों को जब गुना करिएगा तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एक ही का जब 2 पावर होता है तो ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब 2 पावर होगा तो दोनों पावर को गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहां दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको आंसर में क्या देगा, e टू दी पावर x, ये बचेगा 1 माइनस e टू दी पावर x और ये गुना हो करके 1 माइनस e टू दी पावर 2x और यही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपके पास बुक था इसलिए अभी आपने आंसर टैली कर लिया, लेकिन नहीं होता तो मैं यहां भी आंसर छोड़ सकता था, यहां भी आंसर छोड़ सकता। दिक्कत है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना कर देने का। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सभा यहीं पे समाप्त हो गया।